नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट गिर के बंद हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी बेसिस पे मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कल जो हुआ था मार्केट में, और कह सकते हैं जो इंडिया ने स्ट्राइक किया था, उसके जो स्टेटमेंट थे वो स्टेटमेंट अलग थे। बेसिकली वो स्टेटमेंट थे कि उन्होंने जो 9 जगह स्ट्राइक किया है वहाँ पे सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने थे और किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है। बट आज जो हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है और एक वॉर लाइक सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करीब मैं सो रहा था, मुझे लिटरली मैंने कोई मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये फॉल जो आया है, मैं जस्ट अभी जगा हूँ, एनालाइज़ किया हुआ हूँ कि क्या हुआ ऐसा मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट गिरा। तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या प्रिकॉशन लेके चलने हैं इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा कोई यहाँ पे रोल नहीं है। ये जो सेलिंग है इसमें मैंने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया है। मॉर्निंग में मार्केट मेरे को साइडवेज दिख रहा था तो मैंने स्क्रीन बंद करके सो गया था। अभी मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है कि करीब 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 के आसपास जो लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को इंडियन जो ड्रोन्स थे उन्होंने उड़ा दिया है। प्लस कराची में भी कुछ यहाँ पे कह सकते हैं मिसाइल्स शूट हुई हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पाकिस्तान का जो कराची इंडेक्स है अगर आप देखोगे तो ये करीब करीब 7% फॉल हो गया था, ठीक है ना। अगर मैं इसका चार्ट आपको लगा के दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे ये 12 बजे के बाद आप देख रहे हो सीधा सीधा ये ऑलमोस्ट 5% डाउन हो गया था। अभी भी स्टिल 6% यहाँ पे डाउन है। तो हो क्या रहा है कि कल जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ में कह सकते हैं कि हम सिर्फ जो टेररिस्ट थे उन्हीं को ही टारगेट कर रहे थे, बट अब हम पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ये वॉर लाइक सिचुएशन है जिसकी वजह से मार्केट पैनिक कर रहा है, ठीक है। सेम चीज़ जब हाँ, जब हमने इस चीज़ को नोटिस किया, जाहिर सी बात है सबसे पहले नोटिस करने वाले लोग कौन, एफ वगैरह ही होते हैं, ठीक है। उन्होंने नोटिस किया, उसके बाद हमारे मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हुई। करीब देख सकते हो 1 बजे के बाद ये सेलिंग आना स्टार्ट हुई। निफ्टी ने जो लो लगाया वो 24,150 का लगाया, बट प्रोविजनल क्लोजिंग अभी भी स्टिल 24,270 पे आई है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी चीज़ है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अब बढ़ेगी वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट गिरे या चढ़े, मार्केट चाहे गिरे भी नहीं चाहे बढ़े भी नहीं, या मार्केट गिर भी जाए सब कुछ हो जाए, बट एक चीज़ बढ़ने वाली है वो है विक्स। विक्स बहुत तेज़ी से जंप करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो जस्ट लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन है। मतलब अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि वॉर हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आज के दिन में ही करीब 14.5% ये विक्स जंप हो गया है। अब ये जो विक्स जंप हुआ है इसका बेसिकली एडवांटेज किसको मिलता है और डिसएडवांटेज किसको मिलता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जब विक्स जंप हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज किसको मिलता है? ऑप्शन बायर को, क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है ऑप्शन सेलर को, ठीक है। अब वो डिसएडवांटेज क्यों मिलता है वो मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपका निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा है 15 मई का, ठीक है। अब मान लो आपको कोई अगर पुट लेनी है, ठीक है ना, आपको कोई पुट लेनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 23,000 से लेके 22,700, इवन 22,650 तक की सारी पुट करीब करीब 80 90 90 80 रुपये चल रही हैं। मतलब लेट अस सपोज हम 22,800 की पुट की बात करें, करीब 90 रुपीज़ चल रही है, ठीक है ना। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 90 रुपीज़ है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट में क्या है, विक्स जंप होने की वजह से जो ऑप्शंस है वो बहुत तेज़ी से महंगे हो गए हैं, ठीक है। अब अगर हम चार्ट पे चलें तो देखें यहाँ पे कि यहाँ से अगर हम मेज़र करते हैं, आज के लो से ही मेज़र करते हैं, तो करीब करीब आपका हम 23,000 के हिसाब से भी देखें तो 5% होता है, ठीक है ना। और 22,800 के हिसाब, 22,700 के हिसाब से देखें तो करीब 6% होता है, 1,500 पॉइंट। यानी मार्केट अब वॉलेटिलिटी ज़्यादा करने वाला है। मतलब अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है। ऐसा रैंडमली कुछ बड़ी पोजीशन नहीं बना लेना। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा भी हॉल्ट किया ना, मतलब 1 2 घंटे उसने कहीं पे भी किसी भी लेवल पे टाइम पास किया है, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, मार्केट यहाँ से गिर सकता है, न्यूज़ नेगेटिव है, कंफर्म न्यूज़ है, तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। लेकिन उस सेलिंग में ब्लाइंड होके आप शॉर्ट मत करिएगा। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है।
ऊपर हमारा जो मॉर्निंग में जो लेवल था 24,450, उसके ऊपर मार्केट गया नहीं, तो जाहिर सी बात है जो हमारी कॉल की पोजीशंस थी वो ट्रिगर नहीं हुई। मेरे को फिर भी लॉस है, क्योंकि मैंने कल क्लोजिंग के टाइम पे अपनी पोजीशन बनाई थी। मेरे को एक्सपेक्टेशंस था कि मार्केट हो सकता है गैप अप खुल जाए, बट वो चीज़ नहीं हुई, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट सीधा नीचे आया और फिर साइडवेज चला गया। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा साइडवेज चला गया था। तो फिर मैंने अपनी पोजीशन को काट के फिर मैं अपना सो गया था, ठीक है। अब जो सिचुएशन है वो यही है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो नेगेटिव बिहेव कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना वॉलेटिलिटी के साथ करेगा। ऐसा नहीं है कि ये खुला और खुलने के साथ गिरता चला गया, ठीक है ना। आपको सिर्फ स्विंग को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से काम करो। जहाँ तक मार्केट रेड रेड कैंडल बना रहा है वहाँ तक अपना पोजीशन में प्रॉफिट लो। जैसी ग्रीन कैंडल बन जाए तुरंत प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। फिर मार्केट को पुल बैक दिखाने दो, फिर दोबारा से रेड कैंडल बनाए तब आप शॉर्ट करो। सिंपल सी चीज़ ये है। क्यों? क्योंकि अब जो वॉलेटिलिटी होगी वो थोड़ी सी हाई होगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी 14% भागा है, कल हो सकता है 10-15% मॉर्निंग में विक्स जंप हो जाए, तो प्रीमियम और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके चलना है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट गिरता है, ठीक है ना, अगर मान लो मार्केट यहाँ से गिरता है तो हमें कहाँ तक के लिए टारगेट मिल सकता है? देखो सीधी सी बात है, पहला टारगेट तो सीधा सीधा 23,850 का सीधा बनता है, क्योंकि ये एक स्विंग है, ठीक है, जो रिसेंटली बनाया था। तो यहाँ तक तो बहुत ईजिली आ सकता है अगर यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, छोटा बहुत एक आध लॉट में शॉर्ट करके मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए, ठीक है। आज मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, एक बंदे ने, एक पर्सन ने, जो मैं आपको जो चीज़ें शेयर करता हूँ बताता हूँ कि किस तरीके से आप टारगेट प्लान कर सकते हो, किस तरीके से आप एक्सपायरी प्लान करते हो, उसका टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ एक्सपायरी दे सकता है, तो उन्होंने अराउंड 24,350 की पुट 4 रुपये या 4.5 रुपये के आसपास ऐड करी थी, और उसका पूरा 50 रुपये टारगेट लगाया था। और उनको एक्सपेक्टेशंस ये था कि निफ्टी 24,300 तक जा सकता है, तो उन्होंने पूरा 50 पॉइंट का टारगेट, मतलब उन्होंने 4 रुपये पे ली और 50 पॉइंट पे काटी है अपनी पोजीशन। यानी जहाँ पे वो 4 पे जैसे ऑप्शन 10-12 पहुँचता था वो काट लेते थे, मतलब जैसे ही उनको 4-5 पॉइंट मिलते थे वो काट लेते थे, जस्ट लाइक अ स्कैल्पिंग व्यू। बट आज उन्होंने अपना जो व्यू है उसको अपने टारगेट से मैच किया, उन्होंने टारगेट को एनालाइज़ किया, क्योंकि इसी तरीके से हम अपना टारगेट एनालाइज़ करते हैं, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, और अपने टारगेट तक वेट किया उन्होंने, और फाइनली उनका 50 रुपये का टारगेट आया, तब उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा, ठीक है ना। हालांकि और भी उनको प्रॉफिट मिल सकता था, बट उनकी साइकोलॉजी इस तरीके से इम्प्रूव हुई कि अपने उन्होंने टारगेट के लिए वेट किया। दूसरी चीज़ है, जैसा मैंने आपको सुबह भी बताया था और मल्टीपल टाइम बताया है, कि जब आप 3-4 रुपये के ऑप्शन में काम करते हो ना, तो आपके मन में डर ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में क्या है, जब आप 40 रुपये का प्रीमियम, 30 रुपये का प्रीमियम में काम करोगे तो आपके मन में डर ज़्यादा होता है कि यार मेरे को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब आप 3-4 रुपये में काम करते हो ना, तो आपके मन में उतना डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार क्या 3-4 हज़ार रुपये ही तो जाएंगे, अगर मैं 1000 क्वांटिटी के हिसाब से भी यहाँ पे बैठता हूँ तो 3-4 रुपये का ऑप्शन में मेरा 4000 का ही लॉस है। लेकिन अगर मेरा टारगेट 50 रुपये का आ गया तो मेरे को अच्छा खासा 46,000 तक का प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर्सन ने अपनी पोजीशन बनाई और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे लिया है, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने मिस किया है, जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा डेफिनेटली उनको प्रॉफिट मिला होगा, बट मैंने यहाँ पे मिस किया है। तो देखते हैं कल क्या होता है, कल नज़र रखिएगा, डेफिनेटली वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने हाथ को रोक के 1 या 2 लॉट में काम करिएगा, ज़्यादा एग्रेसिव प्लान मत करिएगा, 1-2 लॉट में काम करिएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। नीचे मैंने आपको बता दिया कि अगर गिरता है तो जाहिर सी बात है 23,800 का टारगेट तो डेफिनेटली यहाँ पे मिल सकता है। अब सब कुछ न्यूज़ पे है कि न्यूज़ कैसा मार्केट में आ रहा है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, मान लो कोई स्टेटमेंट ऐसा आ गया कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फायरिंग रोक दी है, हम भी रोक रहे हैं, तो इस टाइप के सिचुएशन जैसे आएंगे मार्केट रिकवर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे न्यूज़ पे ध्यान रखना है। ये सारा मार्केट न्यूज़ फ्लो का है, ध्यान रखें। ये मार्केट कोई टेक्निकल और मतलब सेंटीमेंट वाइज का नहीं है, ये न्यूज़ फ्लो का मार्केट है। न्यूज़ जैसी आएगी मार्केट वैसा रिएक्ट करेगा, नेगेटिव आएगी और गिरेगा, पॉजिटिव आ गई बाउंस कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी आप देखोगे तो कराची इंडेक्स अभी भी स्टिल 6% डाउन है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ आप देखो न्यूज़ पे, इन पे ध्यान रखना, देखो इंडिया डिस्ट्रॉय एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर, ठीक है ना। इस टाइप की न्यूज़ है, ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि ये डायरेक्टली आर्मी से फाइट हो रही है, तो कोई सिविलियन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली दोनों पाकिस्तान के सेना और हमारी सेना के बीच में फ़ाइट हो रही है।
ड्रोन मिसाइल्स जो भी यूज़ कर सकते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह उनको यूज़ करके, ठीक है। सेम चीज़ इंडिया हैज़ यूज ड्रोन टू हिट कराची, लाहौर एंड अदर मेजर सिटीज़, क्लेम पाकिस्तान आर्मी, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये काफ़ी हद तक मार्केट के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, और इन स्टेटमेंट्स के चलते मार्केट में पैनिक क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जो देखो सिंपल सी चीज़ है, पैनिक क्रिएट कराना मार्केट के लिए एक तरीके से जो वीकेंड होते हैं उनको निकालना होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन का युद्ध देखोगे तो रशियन मार्केट्स 10% का उसने सर्किट लगाया था, उसके बाद वो रिकवर हो गया था, ठीक है ना। तो लेकिन आपको उसमें इतना पैनिक हो नहीं होना है कि आप रॉन्ग जगह एंट्री कर लो, रॉन्ग जगह आप अपना कह सकते हैं अगर आपके पास स्टॉक्स वगैरह हैं उनको सेल कर दो। इतना पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इंडिया स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर खूब वॉर भी होता है तो कितने दिन चलेगा, मेरे हिसाब से 10-15 दिन चलेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है कि अभी ये कितना डीप जाता है, तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। बट फ़िलहाल मेरी तरफ से आपको राय यही है कि विक्स जंप हुआ है, आज 14% जंप हुआ है, कल हो सकता है और 10-15% जंप हो जाए। प्रीमियम बहुत महंगे हो जाएंगे, तो मार्केट अगर थोड़ा भी होल्ड किया किसी भी लेवल पे तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से ड्रॉप भी होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप महंगी कॉल या पुट खरीद लो और फिर बाद में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। सिंपल ये चीज़ है, कैरी फॉरवर्ड तो बहुत कम करना, कोशिश ये करना सिर्फ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेड करो, कैरी फॉरवर्ड वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे शॉर्ट की साइड पे पोजीशंस बन सकती है क्योंकि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है, तो 24,200 के नीचे तो डेफिनेटली शॉर्ट होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकडाउन मिलेगा हमें। तो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रह के काम करिएगा, ठीक है ना। इसके नीचे तो वैसे ही हमारा ब्रेकडाउन ही है, तो नीचे जो टारगेट है वो 23,800 का तो डेफिनेटली बनता है, और अगर 23,800 ब्रेक हुआ तो फिर हम 23,500 की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब कुछ न्यूज़ पे है, ठीक है, तो न्यूज़ पे नज़र ज़रूर रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो हो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।